प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप सब हमारे साथ जुड़े, इकट्ठा हुए, अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा एक दूसरे के साथ बांटने के लिए आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आइए मास्टर्स, सबसे पहले अपने सभी गुरुजनों को, सभी ईश्वरी शक्तियों को हम प्रणाम करें। परम चेतना को प्रणाम करते हुए सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई आत्माओं को, हमारे सभी गुरुजनों को, हमारे सभी मास्टर्स, हीलर्स, टीचर्स, मेंटर्स, सभी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। सभी मास्टर्स जो एस्ट्रल रेल्म से जुड़े हैं, स्पिरिचुअल रेल्म से, एंजेलिक रेल्म के मास्टर्स जो भी मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, हमारे सभी परम गुरु मंडली, असेंडेड मास्टर्स, सभी सिद्धों को, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महा अवतार बाबा जी, हमारे लव्ड वंस, एंसेस्टर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सभी को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। हम सब यही विनती करते हैं, मास्टर से प्रार्थना करते हैं कि हम सब की चेतना का निरंतर विस्तार करते रहें, जो ज्ञान मेधा आपने पाई हमें भी मिले, और साथ ही साथ जो जन्म पूर्व योजना उद्देश्य हम लेकर आए हैं उन्हें हम पूर्ण कर सकें और उनके साथ हम अलाइन हो सकें। जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट की है अपने इनकारनेशंस के लिए, इस आत्मा की यात्रा के लिए, या इस जर्नी के लिए, लाइफ की जर्नी के लिए, हमको निरंतर आप अलाइन करते रहें, सत्य के मार्ग पर ले चलें, सत्य के साथ अलाइन करें, और हम अपने हर एक कार्य के साथ सत्य के साथ जुड़कर बिना शर्त के प्रेम के, करुणा, दया, शांति, एकत्व में आकर हम सब ये सेवा मार्ग, ध्यान मार्ग, शाकाहार मार्ग, मैत्रेय जगत, पिरामिड जगत, इसको हम और आगे बढ़ा सके। धन्यवाद करते हैं सभी मास्टर्स को और विनती करते हैं कि हम सब की चेतना का निरंतर विस्तार करते रहे, अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़ लें। बहुत बहुत आभार मास्टर्स, आप सबकी कृपा हम पर हमेशा इसी तरह बनी रहे, आपकी सुरक्षा घेरे में हम सब बैठे रहे हमेशा, और आपका प्यार, आपकी कृपा हमेशा हम तक आती रहे। थैंक यू सो मच मास्टर्स। मास्टर्स, हमारे साथ आज नलिनी कमल मैम है, तो सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस मंच पर, जिसका नाम है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप। और नलिनी कमल मैम हमारे साथ जब से ये ग्रुप खुला है, वो उनके कारण ही खुला है। मैं ऐसा कहूंगी कि मोटिवेटर, शी इज अ बिग मोटिवेटर, और बहुत इनकरेज करती हैं सभी नए मास्टर्स को। तो आज हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नलिनी कमल मैम एक सीनियर पिरामिड मास्टर है, और इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। इनको पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में, ये एक दशक से हैं हमारे यहाँ पर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में। मध्य प्रदेश की रहने वाली, जैसे कि मैंने बताया, उज्जैन से है। कुंभ मेला लगता है, महाकालेश्वर टेम्पल है, और जो कि बहुत बड़ा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, और वहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया है, और ये हम सबको पता भी है। सो वहां पर, वहां के कवि कालिदास भी रहे हैं। तो एक बहुत पावन नगरी है, जहाँ से राजा विक्रमादित्य भी रहे हैं। सो नलिनी मैम बहुत कलात्मक है, और उनको बचपन से ही बहुत सारी कलाओं में पारंगत है, और डांस, म्यूजिक, आर्ट, इन सब में इन्होंने बहुत महारत हासिल की है। शादी के बाद भी थिएटर, ड्रामा, इन सब चीज़ों में ये एक्सेल करती रही, और साथ ही साथ 2 दशकों से टीवी और स्टेज पर, रेडियो में इन्होंने काम किया है। 2010 में इन्होंने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट इन पिरामिड वैली बैंगलोर को अटेंड किया था, और इनकी स्पिरिचुअल जर्नी सुभाष पत्री सर और डॉक्टर न्यूटन कॉन्डावेटी सर के साथ शुरू हुई थी, और इनके बाद, मिलने के बाद, ये जर्नी थमी नहीं और आगे बढ़ती गई। इसके अलावा मैम ने सीआरपीएफ के जवान को, तिहाड़ जेल के इनमेट्स को, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे डिफेंस के जो भी लोग रहे हैं, डिफेंस एरिया में भी ध्यान सिखाया है, और बहुत सारी महिलाओं को और बच्चों को भी ध्यान के साथ उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। नॉर्दर्न कमांड, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, नगरोटा डिस्ट्रिक्ट में, और जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने ध्यान की पहुंच लेकर गई और ध्यान सिखाया। इन्होंने, इनके द्वारा 2021 में बुद्ध बनो वर्कशॉप शुरू हुआ, और इस वर्कशॉप के थ्रू बहुत सारे मास्टर्स, हमारे जैसे मास्टर्स, हम सब ने उनके साथ सीखा, और 2021 में ही ये लाइट एंड सोल का प्लेटफॉर्म मैंने इसको फाउंड किया, लेकिन ये
मैम से, ऐसा बोलेंगे कि शुरुआत मैम से हुई है। सो ये हम सब के जीवन में बहुत बड़ी मोटिवेटर है। बहुत सारे मास्टर्स, ऐसा कौन है जो ध्यान जगत में उनको नहीं जानता है? सो हमारे खासकर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में सभी जानते हैं। सो अभी भी बहुत सारी जो ज्ञानवर्धक बातें हैं, मैम ने हमेशा हम तक वो बात पहुंचाई है। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि इन्होंने महिलाओं को और बच्चों को सशक्त करने की हमेशा ये कोशिश करती रहती है। और ये खुद एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड वुमेन है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं जो जितना मैंने देखा है, सो ये मेरे हिसाब से तो ये है ही। और यस मैम, ओवर टू यू नाउ। थैंक आपका यू, बहुत बहुत थैंक यू स्वागत है। सो मच। तो दोस्तों, आज एक बार फिर हम मिले हैं कुछ करने के लिए और कुछ संकल्प लेके पिछड़ने के लिए। ठीक है, तो पहले तो ये बताइए कि आप लोगों ने अपने अपने जीवन का कैलेंडर बनाया कि नहीं बनाया। कुछ एक के चेहरे पे मुस्कुराहट है, नोटी नोटी स्माइल। मैंने तो अपनी बनाई है, क्योंकि अभी मैं सामने ही हूं, इसलिए मैं बता देती हूँ। हाँ भाई, मैंने अपना फोकस सोचा है कि अपना फोकस जहाँ मेन, जहाँ मुझे आगे बढ़ना है, फोकस वहां होना चाहिए। तो कैलेंडर में मेरे यही है कि अपने स्वास्थ्य को, अपने घर को, पहला अपना घर, बच्चे, परिवार, और साथ में अपने ऊपर ध्यान देना है सबसे पहले। कि एब्सोल्यूट। यस, और जब अपने आप को मैं तृप्त रख पाऊंगी तभी तो मैं दूसरों को हेल्प कर पाऊंगी। तो पहला मेरा कैलेंडर मेरे लिए है कि मैं अपना कैलेंडर में अपने आप को देखूं पहले। बट हाँ, तो और इस ये बाय मंथली बनाया है, 6 मंथली बनाया है, या कैसे बनाया है? बाय मंथली भी नहीं, 6 मंथली भी नहीं, ये ऑल अराउंड द ईयर है मैम। कि अब ये ऐसे ही रहने वाला है कि पहले मैं ऐसे ही। हाँ, चेंज, बदलाव जो है जरूरी है। और ये भी है कि हाँ, कुछ नया सीखते रहना है, जो मेरी हमेशा आदत रहती है। लेकिन हाँ, कुछ नया सीखते रहना है। और डेफिनेटली आई समटाइम्स डोंट टेक केयर ऑफ माई बॉडी, समटाइम्स डोंट टेक रेस्ट। तो वो बहुत जरूरी है कि मुझे अपनी रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर, और ये इस साल से मुझे समझ में आया है, पिछले साल से, कि नवंबर से खासकर, कि जब मैं अगर कुछ काम करने आगे बढ़ रही हूँ, अगर मैं रेस्ट करके नहीं करूंगी तो मैं आगे तक और काम नहीं कर पाऊंगी। तो बेटर है कि मैं थोड़ा रुक कर रेस्ट लूं इंटरवल पे। यानी कि डेली भी, और जो हम डेली डेली काम कर रहे हैं उसका भी रेस्ट थोड़ा सा। तो इसलिए हर करेक्ट। शनिवार इतवार को थोड़ा सा रेस्ट लेना शुरू किया है कि मैं आगे तक कंटिन्यू कर सकूं। बिल्कुल ठीक कहा। और उसका सबसे पहला तरीका, जो हम एयरक्राफ्ट में बैठते हैं, एरोप्लेन में, तो वहां क्या सिखाया जाता है? पहले ऑक्सीजन मास्क खुद लगाओ, बाद में अपने पड़ोसी को या बच्चे को लगाओ। तो जब हम खुद ही नहीं कर रहे अपने ऊपर कुछ, तो हम कैसे औरों को बताएं? टीचिंग प्रीचिंग वाली बात हो जाएगी फिर तो। करेक्ट। थैंक यू। यस मैम। हेमल जी का भी हैंड रेज है, डू यू वांट मी टू टेक हर हैंड रेज? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। हेमल बेन। हिमल पटेल जी, हिमल बेन, ये न्यू जर्सी से अभी जुड़ी है, नॉर्थ अच्छा। कैरोलिना से। या, ओवर टू यू हिमल जी। नमस्कार, प्रणाम, हाँ। बोलिए। आत्मवंदन, आत्मवंदन नलिनी बहन। और मेरा नमस्कार। शेयरिंग ये है कि अभी मैं ध्यान जगत में पत्री जी सर से जुड़ी हूँ, फिर यहाँ मधु जी से भी जुड़ी हूँ। और 3-4 महीने हो गए उसके। पहले मेरे जीवन का हाल ऐसा था ना कि मैं इतने लोगों की सेवा करती थी, जैसे कि एक एक एग्जाम्पल देता है कि एक एक बूढ़ा आदमी था, वो ट्रेन आ रही थी तो सबको चढ़ाने चला गया, और ट्रेन चली गई वो वहां रहेगा, ऐसा मेरा काम था। जैसे आपने बोला कि प्लेन में पहले ऑक्सीजन मास्क अपने लगाना है, फिर दूसरों को लगाना है, तो पहले मैं ऐसा करती थी। अभी मेरा ऑलरेडी जैसे 360 डिग्री चेंज हो गया है मेरा। सोचा कि मैं खुद अपने लिए आई हूँ ये धरती पे, तो मैं क्यों अपने अपने को टाइम ना दूं। हाँ, दूसरों को देना चाहिए, मगर अपना पहला करना चाहिए। तो अभी जो भी मेरी फ्रेंड्स है, वो सब मेरे साथ आती है, बोलती है कि अभी तू तो गॉसिपिंग भी नहीं करती, और अभी तुझे जब भी तक टाइम मिलता है तो वो तो बोलती है कि मैं तो एक 4-5 ग्रुप में जुड़ी हूँ और अपने आप ही ध्यान कर रही हो, तो ऐसे कैसा कर सकती है, आंख क्यों मिच सकती है। फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास 2 फोन है, तो एक फोन में आई
वो ईयरबड होता है ना, वो लेके उसके घर जाती हूँ, क्योंकि वो लोग अपने आप खुद नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपना ध्यान करके घर पे ही ध्यान करके जाती हूँ, फिर जब वो बिटवीन मेरा ध्यान नहीं होता वहां जाके उनको ध्यान करवाती हूँ। और फिर मेरी एक फ्रेंड अभी इंडिया से बैठी और मुझे फोन किया, तू क्या कर रही है? मैंने बोला अभी मेरा ध्यान का वक्त हो जाए, 10:30 बजे मधु सोनी का एक जो नया लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप है इसमें ज्वाइन होगी, मेरे आपके साथ बात कर ली, तुम यहाँ आओ, तुम भी ऐसा कुछ करना। तो वो बोलती है कि इतना ध्यान कैसे होता है? मैंने बोला पहले तो निर्णय करना पड़ता है। तो वो आ रही हैं, तो अभी मेरा आखा लाइक होल माई माई थॉट्स इज चेंज। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। और ये ध्यान से इतना मुझे फायदा हुआ है मधु जी, कि आप सोचो ही मत। उमर, मुझे आपका बहुत आप मैं खूब आभारी हूँ आपकी, कि आपसे बहुत ज्ञान मिलता है हमको, मधु जी। थैंक यू सो मच। मगर नलिनी ये मैम, मैं ये पत्री जी सर बोलूंगी, से भी, पत्री जी सर से भी बहुत। बिल्कुल, नो डेफिनेटली हम सबको पत्री सर के नलिनी साथ हम मैम, जुड़े। वो मगर पीएसएसएम में उसका है ध्यान पर। हाँ हाँ, बिल्कुल है वो बहुत। नलिनी मैम, और आप आपका यूट्यूब पे, यूट्यूब में आता है? यू यूट्यूब में है, बुद्ध बनो। 2 मई 2021 निकालेंगे, आपको 40 डेज के सब मिल जाएंगे। हाँ। आप और जरूर नहीं तो देखिए। सिर्फ नलिनी कमल गूगल करेंगे या यूट्यूब पे निकालेंगे तो नहीं नहीं। काफी सारे हाँ सेशंस डाउनलोड हो जाएंगे आपको। हाँ हाँ हाँ। मैं तो सबको सबको सुनती हूँ, सबका ध्यान, सब ध्यान करवाते मैं करती हूँ, क्योंकि हम फायदा तो हमको ही होता है। थैंक यू हेमल जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। मधु जी बोलने के। थैंक यू, थैंक यू मेरे सो को एक बात याद आई। मच। आज से कोई 8-9 दिन पहले मैं कहीं मेरठ की तरफ गई थी, और मैं और मेरा बेटा दोनों हम इंतजार कर रहे थे पार्किंग के बाहर खड़े होके कि गाड़ी आए, ड्राइवर जी लेकर आए तो हम गाड़ी में बैठ जाएं। तो मैंने देखा साइड से कि एक मंदिर है यहाँ सामने। कोई 2 सवा 2 बजे का टाइम था। तो मैंने पढ़ा श्री लक्ष्मी नारायण श्री। एकदम मेरे मुंह से स्पॉन्टेनियसली निकला। मैंने कहा अवीक्षित जरा देखो, पट बंद होंगे, दरवाजे बंद होंगे मंदिर के। तो उसने यूं झुक के देखा, दरवाजे बंद थे। तो मैंने कहा हम इतने बड़े मूर्ख हो गए हैं सारे की सारे इंसान लोग, कि अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। मतलब इमीडिएट मेरे अंदर से ये आवाज आई और प्रज्ञा जगी। मैंने कहा पत्थर की मूर्ति को भी अकल समझ है कि 12 से 4 अब पट बंद करो। आई नीड माई स्पेस, आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट। तुमने मुझे खाना खिला दिया, नाउ आई एम गोइंग फॉर माई रेस्ट। रात को 10 बजे सो जाएंगे, सुबह 6 बजे 4 बजे 5 बजे जब भी मंदिर खुलेगा तभी उठेंगे। सो पत्थर की मूर्ति को भी अकल है, पर हम जो बुद्धिजीवी हैं हमें नहीं अकल है। रैट रेस में दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, इसके पीछे उसके पीछे, यहाँ वहां न जाने कहाँ कहाँ। कभी बच्चों को लेके, कभी मियाँ को लेके, कभी बीवी को लेके, मैं तो कुछ ना कुछ। भागीरथी। मतलब वी आर जस्ट रनिंग 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 एंड एस्केपिंग फ्रॉम आवर ओन सेल्फ। तो कितनी खूबसूरत बात मेरे को ये प्रज्ञा के रूप में जगी कि पत्थर की मूर्ति भी रेस्ट कर रही है, अपनी स्पेस रख रही है, अपने स्वार्थ के लिए जी रही है, और हम लोग पता नहीं कहाँ जी रहे हैं। और यही चीज मुझे इस पिछले साल समझ में आई कि हाँ, मुझे करना है काम, हाँ मुझे सेवा में रहना है, हाँ मैं सरेंडर रूप में हूँ। लेकिन अगर मैं अपने शरीर का, जो इस जन्म में मुझे मिला है, अगर इस जन्म में इस शरीर का ध्यान नहीं रखा, तो जो उद्देश्य मैं लेकर आई हूँ, जो मुझे जिस कारण से या भेजा गया है या मैंने प्लान बनाया है, वो मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए जब तक कि भी मैं करना चाहती हूँ, पहले अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और परिवार को भी खुश रखना जरूरी है। और डेफिनेटली हम वो करते हैं, लेकिन सबके लिए समय निकालना, और इसलिए समय समय पर अपनी रेस्ट करना और अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और जब आप नहीं करते हैं तो शरीर में वो सब चीजें दिखती हैं, गला खराब हो जाता है, या शरीर दर्द होता है। एनीवे, बट ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच। और मास्टर्स, एक और चीज, अभी हाल फिलहाल में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस पिरामिड है, जहाँ दिल्ली में हुई थी, तो मैम वहां पर मैम ने शिरकत की थी। मैम, मैं पिक्चर दिखा सकती हूँ क्या, अगर आप अलाउ करें तो?
Let me. क्यों नहीं? Why not? Why not? Okay. Why So, not? uh, 1 second. I'll show. तो It अभी was कैसा great एक्सपीरियंस? success. Let me tell you, it was a great success. पहले GCSS के नाम से होता था, ग्लोबल कांग्रेस कांग्रेस। ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। अब यही चीज जो है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स, मेडिटेशन लीडर्स, उन लोगों के लिए है। बहुत बढ़िया। यस। एक मिनट। GCML, मेडिटेशन लीडर्स। तो ये एक पिक्चर है मैम की, और यहाँ का वो गोवा पुलिस का भी मैम ने। ये गोवा का है, ये है स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस का। ये वाला, हाँ, ये ये टैबलेट वाले सर हैं, जीके सर। GK सर, और जो दूसरी तरफ खड़ी हैं वो उनकी पिंक में जो है वो उनकी सिस्टर हैं, यस। और ये भी उनके परिवार के ही सदस्य हैं सब। ये जीके ये मदर है, ये व्हाइट साड़ी में। मदर है वो। प्रोबेबली शी इज द अच्छा। मदर, प्रोबेबली, यानी कि चंद्रा सर और GK सर की मदर, प्रोबेबली, यस यस हु डज नॉट नो हिंदी और इंग्लिश, बट शी अंडरस्टैंड्स आपके एक्सप्रेशन से। यस। तो ये सारी पिक्चर्स जो मैम ने मुझे भेजी थी, ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स है, ये GCML। दीज आर ग्रेट मास्टर्स। यस। इतना करीब से रहे हैं पत्री जी के, रंजन राजन सर। सर, राजन सर। राजन सर, राजन सर। जिसमें सिल्विया ब्राउन ने वॉक इन किया था कुछ साल पहले। हाँ। हाँ, एंड शी इज गिरजा राजन मैडम। हाँ। जब मैं शुरू शुरू में आई, 1-1.5 साल के बाद ही पत्री जी ने मेरे को कह दिया था कि वो साउथ की गिर। आपकी आवाज कट गई मैम, आप म्यूट हो गए। 1 सेकंड, अनम्यूट कर लें। आप अनम्यूट कर लें। हाँ, फिर से बोले मैम, आप म्यूट हो गए थे। हाँ हाँ, नहीं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। हो नहीं सकता, क्योंकि वो दूसरा है जिसमें म्यूटेड हूँ और अनम्यूटेड हूँ। दे आर टू डिफरेंट। एनीवे, अब आ रहा है। 1 सेकंड, हाँ, मैं दूसरा दिखाया, हाँ, आना आ रही चाहिए, इट इज ऑलरेडी ओपनड ओनली। है। ये कुड आया। यू एबल टू हियर मी? जो मैंने बताया गिरजा माँ का, नहीं, वो नहीं शी सुनाई इज अ ग्रेट थर्ड आई मास्टर। गिरजा माँ का जो तीसरा पिक्चर है ना, हाँ, ये आ गई। फोर्थ पिक्चर, दिस वन, शी इज गिरजा राजन, थर्ड आई मास्टर। बहुत करीब है पत्री सर के, दोनों मियाँ बीबी, राजन सर और गिरजा राजन मैडम। और जब इनका वो हुआ था, करीबन मेरे 1-1.5 साल के बाद ही ज्वाइन करने के, पत्री सर ने कहा था मेरे को कि गिरजा राजन मैडम जो है साउथ की गिरजा माँ है, आप नॉर्थ की गिरजा माँ है। क्या? तो मेरे को लगा इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया, पता नहीं मैं अब इतने ओवर द पीरियड 16-17 साल में उन तक कुछ कर पाई नहीं कर पाई। आई रियली डोंट नो। ही इज अनदर मास्टर हु लिव्स इन दुबई, यस। मेरून जैकेट में, जो अभिमन्यु गिरी, जी महंत अभिमन्यु गिरी। ही वाज आल्सो देयर इन दिल्ली एट दैट टाइम। जी जी जी। तो वंडरफुल, इट दैट्स वाज ग्रेट। ग्रेट, इट वाज अ ग्रेट, मतलब पिछले साल फर्स्ट हुई थी ये। अगर आप अगले साल आ सकते हो तो आओ मधु जी, देखना आप। हाँ, प्लीज डू कम इफ यू कैन कम। डेफिनेटली। तो ये 2-3 महीने पहले बता देंगे आपको, मैं पूछ के बता दूंगी आपको। इस जरूर। बार भी USA के इतने मास्टर्स आए, उन सबको इन्होंने ऑनर किया और स्पेशल उनका सेशन रखा। दैट्स ग्रेट। इंग्लैंड से आए मास्टर्स, उनका रखा अलग से पूरा। सो इट वाज ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम। अब आप कंटिन्यू करें, मैं। आप मुझे ये बता दी आप, एक तो ऑफ हो गया आपका, अनम्यूट कीजिए। आई वांट टू नो कि मैं यस कितनी मैम। देर का मेडिटेशन करवाऊं। मैम, अभी हमारा आपका जब 10:30 बजेगा तब खत्म हो जाएगा पूरा सेशन, तो आप 40 मिनट्स आप करा सकते हैं। डन। मतलब 50 भी चाहे, अभी तो आराम से पूरा 1 घंटा बाकी है हमारे पास। करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों, आइए आज एक बार फिर हम स्वयं अपने संग जुड़ेंगे। बस चेहरे पर एक मुस्कान जरूर हो,
जिससे कि माथे के सल हट जाए, सारी 52 मांसपेशियां रिलैक्स हो जाए। तो चश्मे उतार लेंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसा के बैठेंगे और पाँव को भी क्रॉस कर लेंगे। सुखमयी आसन। सिट इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। टेक लगा के नहीं बैठना है, नहीं तो आलस्य आ जाएगा, सो जाओगे। क्योंकि किसी की सुबह है, जल्दी उठे हैं, तो किसी की रात है, सोने का समय हो गया। इरेक्ट पोस्चर में बैठेंगे पर तनाव रहित। म्यूजिक आप दोगे? बताइएगा, आप सुन पा रहे हैं क्या? आइए, धीरे रखें कि आप बोल पाए। हाँ जी, अब ठीक है। दोस्तों, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, बस ये जानो कि मेरा आने का मकसद क्या है इस जीवन में, और अपने उस लक्ष्य के प्रति चेतन मन से अब चेतन मन को मैसेजेस भेजते रहो और अपने गोल को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को इस जीवन में आने का मानस रूप में पूर्ण करो। नहीं तो अगला जन्म आगे ना बढ़ के जो इस जन्म में कमियां रह गई उनको पूरा करने में लग जाओ। 24 घंटे का बनाओ अपना लक्ष्य। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके कार्य करो। आज हम सब मिलके ध्यान कर रहे हैं। एक ऐसी शाश्वत विधि जब ओम का उच्चारण भी नहीं था इस ब्रह्मांड में, तभी भी हमारे ऋषि मुनि ध्यान करते थे। और आज हम वही ध्यान रिपीट करेंगे, फिर से करेंगे अपनी श्वासों के संजोग में। आन अपान सती ध्यान। अगले 24 घंटे में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसकी क्लैरिटी बनाओ। हम जो भी कुछ क्रिएट करते हैं अपने स्वयं के लिए, वही हमारी पर्सनालिटी बनती है, वही हमारा कैरेक्टर बनता है। क्योंकि ये सारा खेल है ही सोच का। तो अगर सोच का ही खेल है तो क्यों ना हम मिरेक्युलस थॉट्स रखें, अद्भुत, आश्चर्यजनक, जादुई विचारों के संग जिए और धीरे धीरे उसे अपने ड्रीम्स में रखें, अपने विचारों को सपनों का साकार देने के लिए। और ये सब तभी संभव है जब हम 24 घंटे दिन और रात बस उसी के बारे में सोचें, उस अद्भुत कार्य के बारे में सोचें, अपने जीवन के सपनों को साक्षात देखें और संपूर्ण करें। ये ना सोचें कि अब तो उम्र गुजर गई। नहीं, यही तो समय है जब उम्र शुरू हुई है स्वयं के संग जीने के लिए, स्वयं के लिए कुछ कर गुजरने के लिए। अब तो हम फुर्सत पाए हैं अपनी सारी जिम्मेवारियों से, तो यही तो समय है कुछ कर गुजरने के लिए।
जब शांति से कर सकेंगे, हम हार्ड वर्किंग भी हो सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर थॉट्स भी सोच सकते हैं, अपने जहन में, दिमाग में रख सकते हैं। हम अपने शब्दों का चयन करके अपनी एनर्जी को सेव भी कर सकते हैं। या फिर हम अगले 24 घंटे के लिए यह भी सोच सकते हैं या कर सकते हैं, ये कोई लाइफ लॉन्ग प्लानिंग नहीं है दोस्तों। कैलेंडर भी 12 महीने का होता है, यह तो मैं सिर्फ 24 घंटे की बात कर रही हूँ। सिर्फ हमें प्लान करना है नेक्स्ट 24 आवर्स। क्या पढ़ना है, या कुछ अनुभव लिखने हैं, या शेर व शायरी या कविताओं का शौक है, तो वो लिख डालो। अपने मन के थॉट्स को थोड़ा सा पोएटिक करके, कितना ध्यान कर या कब करना है, बस यही तो पॉइंट है हमेशा। इसी को अपने जीवन में ढाल। नेक्स्ट 24 आवर्स क्या करना है, कैसे अपने जीवन को संवारना है। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कही मैंने, सिर्फ नेक्स्ट 24 आवर्स। और जब ये प्लान करेंगे तो छोटे छोटे 3 प्रिंसिपल हैं, उन्हें जरूर याद रखें। और जो एनलाइटन मास्टर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, एनलाइटन कैसे होते हैं, कैसे उनके जीवन में निर्वाण आता है, वो जब ये 3 छोटे छोटे प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में ढाल लेते हैं तब वो एनलाइटन हो जाते हैं, आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाती है। तो क्या है वो 3 प्रिंसिपल? नेवर और कभी भी जल्दबाजी में ना रहे, भाग दौड़ में ना रहे। सो नेवर और नो हरी। दूसरा प्रिंसिपल, कभी भी चिंता ना करें, पर चिंतन अवश्य करें। यानी कि नेवर और नो वरी। तीसरा गाइडिंग प्रिंसिपल, अपना समय बेकार न जाया करें, या अपनी एनर्जी, ऊर्जा को भी बेकार वेस्ट ना करें। So the third principle is do not waste energy or time. सत्कर्म में अपना समय लगा। और आजकल तो वैसे भी कहते हैं नो हार्ड वर्क बट स्मार्ट वर्क करो। उसमें समय बचेगा, ऊर्जा बचेगी, और हो सकता है कभी कभी आपके रुपए पैसे भी बचेंगे। So always do smart work instead of hard work.
जब इटर्निटी हमारे हाथों में है तो फिर क्यों जल्दबाजी करना? जब इन्फिनिटी गॉड्स तो क्यों चिंता करना? और जब हम मास्टर बनना चाहते हैं और मास्टर हैं तो फिर समय और ऊर्जा दोनों का सदुपयोग करें. Use your time and energy usefully. Don't waste it. और जो टाइम और एनर्जी यूज करते हैं स्वयं के लिए भी और औरों के लिए भी हमेशा सही तरीके से अपना. कोई भी आंखें ना खोलें. ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार. भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास के संग जुड़े रहेंगे. कोशिश करें कि अगर कहीं खुजली भी चल रही है शरीर के किसी भी अंग पर तो उसे ना खुजाते हुए ध्यान सारा वहां केंद्रित करें और देखें कितनी खुजली हो रही है. धीरे धीरे एक समय आएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, मिट जाएगी खुजली. मक्खी या मच्छर तंग करें तो उस चुभन को बर्दाश्त करें और उससे धीरे से कहते हैं, मैं तो ध्यानी हूं. मुझे तंग करोगे, मच्छर मेरा खून पियोगे तो फिर तुम भी ध्यान में बैठ जाओगे. तुम भूखे रह जाओगे. कहीं और जाओ और नहीं तो आओ मेरे संग ध्यान करो. वॉच एंड ऑब्जर्व. एक समय आएगा वो चले जाएंगे. अगेन कम बैक टू योर नॉस्ट्रिल and observe your breath. भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास. कोई भी श्वास
छूटे नहीं। एक मधुर मुस्कान लिए होते, टेक अ डिप deep inside within you. सभी मास्टर्स कहते हैं, हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो। यानी कि मनसा वाचा कर्मणा, हर तरह से हिंसा छोड़नी है। न मन में, दिमाग में किसी के प्रति गलत विचार रखने, न ही शब्दों के द्वारा किसी को तकलीफ देनी है, और न ही अपने कर्म के द्वारा किसी पर हाथ उठाना या किसी को मार देना। ना, हिंसा छोड़ो, हिंसा। शांत वातावरण में बांसुरी की मधुर धुन के साथ श्वासों के संग जुड़ते गहराई में उतरते जा रहे हैं। सामूहिक ध्यान से ऊर्जा का विस्तार होता है।
घर में अकेले बैठ के करने से और सामूहिक ध्यान के करने बहुत फर्क पड़ता है। 3 गुना ऊर्जा अधिक मिलती है। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन जब ध्यान करते हैं तब भी 3 गुना अधिक ऊर्जा मिलती है। प्रकृति में जब बैठ के ध्यान होता है, चाहे बाग बगीचे हो, जंगल हो, पहाड़ हो, नदी या समुद्र का किनारा हो, तब भी बहुत ऊर्जा मिलती है। जब पिरामिड के भीतर या पिरामिड के नीचे या पिरामिड कैप पहन के ध्यान करते हैं, तब भी हमें 3 गुना अधिक ऊर्जा मिलती है, बल्कि 3 से 5 गुना अधिक ऊर्जा मिलती है। इतनी गहराई में जाएंगे, सांसें उतनी ही सूक्ष्म होती चली जाएंगी। ये भी हो सकता है कि धीमी गति से चलती हुई श्वास धीरे धीरे लुप्त हो जाए।
घबराने की बात नहीं है मास्टर, यानी कि आप ब्रह्मांड की ओर विमुख हो गए, शून्य में चले गए, और यहीं से दरवाजा खुलता है ब्रह्मांड। अपनी चेतना को परम चेतना से जोड़ें।
भीतर आती हुई श्वास कोमल शीतलता के साथ बाहर जाती हुई श्वास कोमल गर्माहट का अनुभव देती है। बहुत दुनियादारी की, अब दीनदारी करने का समय। सबका ख्याल किया, खुद का ख्याल करना। जो भी ध्यान करते हैं वो अपने घर के स्तंभ है। उन्हें इस बात का एहसास है, मैं मजबूत तो मेरा घर परिवार मजबूत।
जब भी ध्यान में बैठे अपने जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए, तो अपने नाम को, अपनी पोस्ट को, सबको भुला के अपने आसपास के वातावरण को भूल के गहराई में उतरना, तभी जान पाओगे अपने जीवन के उद्देश्य को।
इस शांत वातावरण में कुछ देर और बैठेंगे। न पिछले कल की कोई बात याद करेंगे, न आने वाले कल के बारे में चिंता करेंगे। जो कल बीत गया वो अतीत हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। हम उससे कुछ सीख सकते हैं और आगे के लिए सुधार कर सकते हैं। आज के लिए कुछ बदलाव ला सकते हैं। आने वाले कल के लिए कुछ नहीं सोचो, सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड है। और जो आज आपने अपना बनाया है, क्रिएट किया है, वो एक तरीके से बीज बोया है, वही तो फल उगेगा कल। सोच समझ के बीज बोना, चेतन अवस्था में रहे, पूर्ण रूप से जागरूकता में रहते, फिर एक खिलत थॉट से बीज बोना। जो भी कुछ देर और बैठना चाहते हैं, अवश्य बैठें। बाकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं। धीरे धीरे जहां भी गहराई में चले गए वापस आने की तैयारी करेंगे दोस्तों। कोई जल्दी नहीं, नो हरी, नो वरी, नो करी। अपने आसपास के वातावरण को महसूस कर लेंगे। वापस से कमरे में, अपने भौतिक शरीर में, अपने आसन पे आ जाएंगे। और उसके लिए पैरों की थोड़ी सी उंगलियों को हिला लेंगे। अपने शरीर को महसूस करने के लिए गोद में रखी फंसी हुई उंगलियों को थोड़ा ढीला कर देंगे। आखिरी 10 सेकंड। कोई जल्दबाजी नहीं, ना कोई ट्रेन छूट गई, ना कोई फ्लाइट छूट गई। धीरे धीरे उंगलियों को खोल के चेहरे पे रखेंगे, आंखों के ऊपर कटोरी शेप में दोस्तों। पांच, चार, तीन, दो, एक, शून्य। धीरे धीरे आंखों पर से हथेलियों को हटा लेंगे। पानी अवश्य पी लेंगे दोस्तों। एक प्यारी सी मुस्कान के संग बाहर की इस दुनिया में वापस कदम रखना है। हाँ, अपने आप को शाबाशी देना ना भूलें। धीरे 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 धीरे
जोरदार ताली से स्वयं अपना ही स्वागत करेंगे दोस्तों, शाबाशी देके, प्यारी सी मुस्कान के साथ। और सेल्फ लव में जो भी बिलीव करने लग गए हैं ध्यानी, आत्मज्ञानी लोग, अनम्यूट कर अपने सकते आप हैं मास्टर्स। प्रेम करेंगे दोस्तों, अपने आप को प्रेम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया। ये भी ध्यान में बैठे हैं लगता है कई लोग। आप कोई सब बात नहीं, उन्हें बैठने दीजिए। हाँ, मैंने शुरू में ही उनको बोल दिया था कि कोई जल्दबाजी नहीं है, जो बैठना चाहते हैं अवश्य बैठें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मास्टर्स, जिनके भी कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। लेट मी म्यूट एवरीवन, म्यूट ऑल, एंड देन बाद में जो भी हैंड रेज होंगे उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा। अनम्यूट है ना मैम? अनम्यूट कर ले मैम आप एक एक फोन से। हाँ, अब आवाज आ रही है। तो मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आपने हमको इतना सुंदर ध्यान कराया। और डेफिनेटली हम सब अपने ऊपर ध्यान दें। यही थीम है कि पहले अपना ध्यान रखें, उसके बाद आप कुछ और करें। सो थैंक यू सो मच सभी का। बट किसी का कोई और प्रश्न, कोई शेयरिंग, एक्सपीरियंस कैसा रहा आप सबका? और चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, वो हम सुनना चाहेंगे। मैम को जरूर आप बताएं। सो हैंड रेज करें। और ये जानकर जो लोग नए हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैम इज द फर्स्ट मेंटर इन पीएसएसएम जो रही है, वो मेरी मैम रही हैं। क्योंकि हम बहुत सारे मास्टर्स बुद्ध वनों से सबसे पहले नलिनी मैम के अंडर में ही सिखाया है सबने। तो बिफोर इवन पत्री सर, नलिनी मैम थे। सो हैं, थे, हैं, रहेंगे। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत अच्छा लगा। और बहुत आनंद आया। जब भी मैं आपके साथ करती हूँ तो मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते ही हैं। मगर आज सबसे इतने समय के बाद शांति से बैठ के इतने समय तक आपके साथ ध्यान किया, ये बहुत आनंद आया। सो एनीबॉडी मास्टर्स, एनीवन, किसी को कोई हैंड रेस करना है? यस कृष्णा कृष्णा, आंटी। नमस्कार, प्रणाम। आप अनम्यूट कर सकते हैं। आपको भी नमस्कार और नंदिनी मैम को भी नमस्कार। नमस्कार। अभी अभी भी तो जो वो शरीर में हो रहा था, और सुबह जो मैंने देखा कि जैसे मैं बैठी तो हम सब गुरु मास्टर सब जितना है उनका आवाहन तो करते हैं ना, जी। लेकिन जैसे मैंने बैठा और एस्ट्रल पिरामिड का आवाहन किया तो पूरा कर ही नहीं पाई। वहां तक ही एस्ट्रल पिरामिड को जैसे आवाहन किया, वो आके पूरा नीचे तक मुझे कवर कर लिया और फिर मुझे ऊपर ले जाने लगा। फिर कितना ऊपर जो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रही हूँ मैं। फिर बहुत बहुत ऊपर जाके एक पोर्टल सा मिला और उसमें से निकल के हम ऊपर चले गए। वहाँ हल्का हल्का प्रकाश था और वहां मुझे उतारा गया। फिर मैं वहां बैठ गई। फिर मेरे शरीर में जो बाँ में स्पाइन में ये सब में प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ किया जा रहा था। और इसके पहले मैं देख रही थी कि मेरे आंखों से प्रकाश निकल रहा है, कान से निकल रहा है, सांस से निकल रहा है, और मैं चारों ओर फैल गया और फैल के मैं भी उसी प्रकाश में मिल गई। तो प्रकाश में ही मतलब, लेकिन मेरी बॉडी आज नहीं मिली। पूरे प्रकाश में मैं ऐसे मिल गई हूँ, लेकिन वो प्रकाश का ही बॉडी मुझे दिख रहा है। हम्म।
फिर वो प्रकाश ऊपर जाके वर्मरन से ब्रेन स्टेम से होकर स्पाइन में 3-4 बार गया आया, कान में गया, मतलब आज वो मतलब सब बॉडी का ही हो रहा था। फिर मुझे लगा कि अब खत्म शायद हो रहा है, तो थोड़ी बहुत मैं ऐसे हिल गई, तो मुझे कहा गया कि अभी चुपचाप बैठे रहो, अभी फ्लेडियन से आए डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं। फिर बहुत देर तक वो सब चला, और फिर लगा कि मैं जहाँ अपने ध्यान करने बैठी थी वहां आ गई हूँ, लेकिन यहाँ भी कुछ कुछ हो रहा था। फिर मैंने ओम ओम किया तो मुझे लगा अब खत्म हो गया। फिर मुझे कहा गया कि अभी सब हुआ नहीं है, तुम और बैठो थोड़ी देर। उसके बाद से फिर ऐसे सुनाई पड़ना लगा मुझे, हर जीवन का एक सूत्रधार होता है, जैसे कठपुतली बिना सूत्रधार के नाच नहीं सकती, उसी तरह आदमी भी बिना सूत्रधार के चल नहीं पाता। तुम्हारा सूत्रधार ईश्वर है, तुम्हें अपने कुछ करना नहीं। उसके बाद से गाने लगी और गाई तो बहुत, लेकिन मुझे 4 लाइन ही याद है कि तुम निर्भय हो विचरण करो, नहीं कुछ भय है, कोमल हृदय उसका बिछौना, शुद्ध विचार है उसका खाना। वह तुम्हारे हृदय में बसा है, जब चाहो देख लो, जुगों जुगों से जो कमाया उसका अब भोग करो, ईश्वर तुम्हारे साथ है, निर्भय विचरण करो। और बहुत लंबा गाया था, लेकिन इतना ही था मुझे याद रहा था लिखने में। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। और आपकी आज एस्ट्रल हीलिंग हुई है, तो क्या? आपकी हीलिंग हुई है, हीलिंग जैसे बोलते हैं ना, एस्ट्रल हीलिंग, हीलिंग सर्जरी जो भी वो हुआ है, हाँ, तो प्लीडियन मास्टर्स ने किया। तो मेरा तो सुंदर यही मैसेज है। मैसेज भी आपने जो दिया गाने के माध्यम से, वो भी बहुत सुंदर मैसेज है। थैंक यू बहुत कृष्णा सुंदर। आंटी। थैंक यू, थैंक यू। कृष्णा, ये नोएडा से ही है। अच्छा, पहले भी वेरी नाइस। नलिनी मैम मुझे दिखी नहीं रही। वो आपके पास, आप उसमें है ना, क्या बोलते हैं, सेल फोन से आपका देख रही होंगी ना, तो आप किसको देख पा रही, मुझे देख पा रही हैं कि नली मैम को, क्योंकि वो स्पॉटलाइट पे आप, है, शी इज इन द आपको स्पॉटलाइट। हाँ, तो हाँ, नली अगर मैम। आप ग्रुप में जाएंगे तो स्पॉटलाइट हटा के, तो उसमें फिर आप भी आ जाएंगे, मैं भी आ जाऊंगी, नहीं, वो सेल फोन से देख मधु रही जी होंगी ना, भी आ जाएंगे। नहीं, उनको एक ही सेलफोन पे भी ग्रुप में वो ऐसे अगर स्लाइड करने के लिए। स्वाइप करते थे ना, हाँ, तो आ जाते हैं फिर। अ, जिन जिन का वीडियो खुला वो सब आ जाते हैं। मैम बोल रही होंगी ना, जब मैम बोलेंगी तो उनका भी दिखेगा आपको, स्पीकर पे होगा आपका सेटिंग, तो आप उसको ना, अ, हम लोग ने स्पॉटलाइट करके रखा है, तो जब आप लोग वीडियो जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा नलिनी मैम, मैं और आप तीनों एक ही इस पे हैं। खैर कोई नहीं। ऐसे ही। यस। सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। एनीबडी एल्स, किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है मास्टर्स? अगर कोई नहीं है तो मैं कुछ शेयर करना हाँ हाँ चाहूंगी। बिल्कुल, गो हेड मैम। अ, उम्र के जिस पड़ाव पर है दोस्तों, हम सब कहते हैं ईयरली चेकअप होना चाहिए हेल्थ का, है ना? तो हेल्थ तो बात की चीज है। पहले तो मुझे क्या कोई जवाब देगा इस प्रश्न का कि बीपी क्या होता है? हमें अपने बीपी को टाइम टू टाइम चेक करना अति आवश्यक है। कोई बताएगा बीपी का फुल फॉर्म? ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल है, राइट, जो हम सुन रहे हैं, हमारा जो ब्लड का जनाब, आप तो pressure ज्ञानी हो, औरों को भी तो बोलने दो। हाँ हाँ, डेफिनेटली। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं मैम, इतनी भी जानने में बहुत कुछ सीखना बाकी है, बट कोई हैंड ही रेज नहीं कर रहा है। देखिए मास्टर, सब लोग, राइट, सबको, हम अब यहाँ तो पे अनम्यूट इकट्ठे हुए कर हैं। दीजिए, तो फिर जवाब आने शुरू होंगे। ममता आ जी गया जी, यस। ममता जी का।
तो क्या मतलब है? अगर ये साउथ से हैं तो फिर तो खतरनाक है बात है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इनको इनको ले लीजिए। या व्हाट इज बीपी? वी नीड टू चेक अप अवर बीपी, टाइम टू टाइम, है ना दोस्तों, जो कि बहुत जरूरी है। यस ममता जी, और बीपी है जो हमारे शरीर को रूल करता है, राइट? मेरे को बार बार अनम्यूट करने के लिए कह रहे हैं। अनम्यूट है आप, बोलिए ममता जी। um I was waiting कि बात खत्म होने के लिए, तो she was talking right in between, तो बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आप बोलिए ना। आज ध्यान में मुझे आई थिंक यू आर ट्रैवलिंग। या शी इज ट्रैवलिंग। हाँ, ट्रैवलिंग, बट ध्यान के लिए मैं रुकी थी और गाड़ी के पीछे बैठ के आराम से कर रही थी मैं, ताकि whatever it is can wait but this cannot, ताकि वाह, वंडरफुल। और आई बहुत रियली अच्छा लगा। रियली अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू फॉर टाइम हमें देने के लिए। ये बहुत इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम टू स्पेंड टुगेदर ग्रुप के साथ, ताकि उसका ऊर्जा सब पे आ जाए, तो इट मेक्स रियली गुड डिफरेंस। मुझे जब ध्यान में बैठी थी तो स्काई में मुझे एक पिरामिड दिखा, और उसके अंदर जैसे शिव जी का थर्ड आई होता है, वो पिरामिड के अंदर था। ब्यूटीफुल। और पता नहीं वो क्या कैसे रिलेट कर सकती हूँ, बट इट वाज इन द स्काई, और अचानक आई वाज जस्ट लाइक टीयर्स फ्लो हो रहा था, बट नो रीजन, नो पेन, नो हैप्पीनेस, नथिंग, बट जस्ट इट वाज कमिंग, बस। रिलीज हो रहा था। वंडरफुल, दैट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस ममता प्रोसेस जी। वाज गोइंग ऑन डियर विद इन यू, और रिलीज हो रहा था बहुत कुछ, यस जैसे कि आपने कहा, कोई हैप्पीनेस नहीं, कोई सैडनेस नहीं, बट सो प्रोसेस वाज ऑन। यस, कांग्रेट्स, हीलिंग। वेरी नाइस। मैम ने अभी, आप कहाँ से हैं? शी इज फ्रॉम फ्लोरिडा मैम, ये फ्लोरिडा से है, अभी यूएस में है। अच्छा, या ओके। शी एंड इज अदरवाइज यू आर तेलुगु लेडी? तमिल जी, तमिल। तमिल। तमिल, ओके। वणक्कम्मा। सो मैम, एक और हैंड रेज है डिम्पल जी का, आई एम टेकिंग। हाँ जी, हाँ जी, अवश्य अवश्य। थैंक यू ममता जी, थैंक यू। नमस्ते जी। बहुत नमस्कार डिम्पल जी। बहुत बहुत डीप ध्यान रहा मेरा, बहुत अच्छा लगा। बीच में जैसे आपने कहा ना, सांसें गुम हो गई तो मैं खो भी गई। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सो जाते हैं, तो पता नहीं ये सो जाते हैं, ये या तो क्या होता है वो नहीं पता चलता। और किसी की मैं बात सुनती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ। इसको मैं कैसे ठीक करूँ? और एक और ध्यान चीज करो। है, जब ध्यान में बैठती हूँ तो जस्ट राइट बैक के पीछे या हाथ को बैक कर लें, तो यहाँ पे समथिंग ब्लॉकेज है, कुछ है। जब एनर्जी ऊपर उठती है तो हिट करके उठती है, आई फील इट। तो कुछ बहुत टाइम से है ये ठीक नहीं हो रही, पर ध्यान मैं करती हूँ रोज। नहीं, और इमोशनली यू विल बिकम वेरी स्ट्रांग वन डे। द ओनली थिंग, ध्यान करते रहिए, और इस बात को एनर्जाइज मत करिए कि मैं इमोशनल हो जाती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ, मैं सेंसिटिव हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। या मैं ये नहीं हो, अभी Just किसी की keep बात saying सुनी ना, and या keep thinking about yourself. I am a very strong personality. I am a very strong lady. Oh, before I forget, tomorrow is International Women's Day. So wish you all the best, all the ladies. थैंक यू सो मच मैम। सेम टू यू। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं वुमेन्स डे की, और हम सब के अंदर की जो
महिला यानी कि जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको सबसे पहले नमन करते हैं। हर इंसान, यस। चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हमारे अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जीज है उनको प्रणाम। और उन पर आप जरूर ध्यान केंद्रित करें कि हम सबको बिना शर्त के प्रेम, करुणा, दया, ममता, एकत्व, क्रिएटिव पावर्स, इन सबको हमें ध्यान में रखना है और उसको भी बैलेंस करना है। सो थैंक यू सो मच मैम, आपको भी शुभकामनाएं वुमेन्स डे की, आप सभी मास्टर्स को। थैंक यू। एंड आप बता रही थी बीपी जो वर्सेस मैम ने बताया ब्लड प्रेशर, तो उसको कंटिन्यू करें प्लीज। अच्छा, हाँ ठीक हाँ। है। हाँ, तो मैं कह रही थी व्हाट इज बीपी। ये हमारा हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और इसी से ही, ये हम सब जानते हैं, और इसी से ही हम अपने बीपी को चेक करें टाइम टू टाइम, और जानें जो जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि व्हाट इज बीपी मीन्स। ये तो एक सामाजिक बात हुई, हम तो सब आध्यात्मिक ध्यानी लोग हैं। तो व्हाट इज बीपी मीन्स? इट्स नोन एज बिलीफ पैटर्न। एंड व्हाट इज बिलीफ पैटर्न? हमें टाइम टू टाइम ये भी चेक करना है अपने बिलीफ पैटर्न को। कैसे? बिलीफ पैटर्न ही है जिससे कि हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी बनती है। यू नो, फिजिकल बॉडी की हेल्थ जो रूल करती है वो बिलीफ पैटर्न ही है। ये बिलीफ पैटर्न ही है जो हमारे माइंड या जीवन या समाज या इस दुनिया के अच्छे स्वास्थ्य को रूल करती है। और ये जो बिलीफ पैटर्न है हमारा, इसको हमें क्या करना है? अलाइन करना है। इसको अलाइनमेंट करनी है ट्रुथ के संग, सत्य के संग, शाश्वत सत्य के संग। और अगर आप जानना चाहते हैं कि शाश्वत सत्य है क्या, तो अच्छी और सही, यहां पर भी बताती हैं मधु जी, और स्वाध्याय भी कराती हैं। तो जो सही है, हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, सिर्फ उन्हीं की किताबें पढ़ें, बजाय किसी पाखंडी के द्वारा लिखी गई किताब। जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट्स हैं उनकी किताबें पढ़ें और शाश्वत सत्य को जानें। तो ब्लड प्रेशर को तो सभी जानते हैं, आज से अपने अपने बिलीफ पैटर्न को भी जानिए दोस्तों। ठीक है? थैंक यू सो मच मैम, रियली, एंड दैट्स रियली बहुत एसेंशियल है। हमारा जो बिलीफ पैटर्न है, बिलीफ पैटर्न हमें आगे लेके जा सकता है या हमें पीछे कर सकता है, डिपेंडिंग हाउ पॉजिटिव एंड मिराकुलस योर बिलीफ पैटर्न इज। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे बिलीफ पैटर्न में हमने अभी तक जो कुछ किया है वो हमारा बिलीफ भी बन जाता है, जो हमने देखा है वो भी बिलीफ बन जाता है। सो हाउ अबाउट ब्रेकिंग योर बिलीफ्स एंड डूइंग समथिंग न्यू, कुछ चीज हम नया करें, बिलीफ को, वो बिलीफ तोड़ें जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है ये। आपकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द होना नहीं चाहिए। और अगर आपको लगता है कि अरे मधु जी क्या बात कर रही हैं या नलिनी मैम क्या बात कर रही हैं, बात ये है कि जब आप, जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे ना, उस दिन आप सिर्फ एक हैबिट चेंज करना, आपने सिर्फ एक हैबिट। वंस यू चेंज वन हैबिट, बाकी हैबिट धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। कुछ नया करने जा रहे हैं, आपको लग रहा है ओ माय गॉड इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है, मैं कैसे इसको काटूंगा या काटूंगी, ये सोचते हैं हम। एक जनरल टर्म्स में अगर हम एग्जाम्पल लें तो कई बार हमने सुना है पहाड़ों का कि अरे पहाड़ में रास्ता बनाना बहुत कठिन होता है। वो पहाड़ भी ना पानी गिर गिर के पिघल सकता है, राइट? आपकी इच्छा होनी चाहिए उसको पिघलाने की या उसको उसमें रास्ता बनाने की। कोई भी ऐसी पहाड़ जैसी चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, आपको सिर्फ एक कदम उठाना है, पहला कदम। जब आप वो पहला कदम उठाएंगे ना, तो आपको लगेगा दूसरा कदम और ऊंचाई पे चढ़ने के लिए आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन जब आप चलना शुरू कर देंगे ना, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए बेटर है, और कोई रोकेगा भी, एक बात, अगर कोई रोकता भी है
तो आपके पास इतनी शक्ति, दृढ़ता और निश्चय होना चाहिए कि आप अपने आप ऊपर चलते चले जाएं। किसी के बोलने से, किसी के करने से कोई इंसान नहीं रुकता। जिसको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़कर रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन हो, तो आप परिवर्तित हो खुद, और उसके साथ साथ आप आगे बढ़ें। जब तक कि आप खुद नहीं करेक्ट। सोचेंगे, कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। ना कोई आएगा मदद करने वाला, ना कुछ। लेकिन जब तक कि आप अपने लिए खुद नहीं खड़े होंगे, ईश्वर भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा बिलीफ पैटर्न अगर हमको ये बताता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, और मैं इसको करने का, मैं कोशिश करने की कोशिश करती हूँ, तो ये भी अगर आप सोच लेंगे ना, तो आपने आधी आधी जो फाइट है वो आपने जीत ली। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आज मैम ने हम सबको बताया बिलीफ पैटर्न के बारे में, और बहुत अच्छा किया कि आपने ये बात बोली मैम। डेफिनेटली कि हमारा बीपी ना हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। क्योंकि उसी से हमारी जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे सोसाइटी के हो, अपने जीवन के हो, सब बदल सकते हैं बिलीफ पैटर्न चेंज करने से, जी। अपने बीपी को बदलने से। सो वी हैव टू चेक अवर सेल्फ टाइमली। और एक मैंने आप पे अभी एक कोई वो भेजी है, वो शेयर करिए यहाँ पर सबके साथ। अच्छा, लेट देम वॉच दैट। 11-12 मिनट की है बस, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो लेट ऑल ऑफ देम वॉच इट। इट्स ए वंडरफुल। कैसे 22 साल लगा के उस आदमी ने अकेले ही अपने I विश्वास don't से like writing essays, but here are my marks for them. So, Bestie, I'm going to tell it to 1 सेकेंड। अकेले ही पूरा पहाड़ तोड़ कर रख दिया। नहीं नहीं, मैं यहाँ किसी हाँ, ये वाला सुना था मैम। 1 मिनट। ये कहानी, इसके ऊपर दशरथ एक मूवी मान भी जी। बनी थी ना। नहीं, ये सच्चाई है। हाँ, ये मूवी भी बनी थी, सच्ची कहानी है आई थिंक। हाँ, सच्ची कहानी और है। उनका नाम जब आप नाम सुनते हैं उस आदमी का जिसने अकेले ही पूरा पहाड़ तोड़ कर रख दिया। नहीं नहीं, मैं यहाँ किसी सुपर हीरो की बात नहीं कर रहा, बल्कि हमारे आज के आपकी कहानी के आवाज आ सुपर रही है। हीरो कहीं और से नहीं, बल्कि हमारे देश भारत से ही है। और उनका नाम दशरथ मांझी था। और उनकी कहानी बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से शुरू होती है। बाद में इस आदमी को माउंटेन मैन के नाम से भी जाना गया। दशरथ का जन्म सन 1934 में मूसाहर प्रजाति में हुआ। और यकीन मानिए, ये मूसाहर प्रजाति भारत सबसे 1 गरीब सेकेंड, सॉरी, जनजातियों में 1 से एक सेकेंड। है। इसलिए ये सुनने में ही कितना हाँ अजीब हाँ, लगता है कि ऐसी बैकग्राउंड से एक आदमी उठकर ये आपके यहाँ से आवाज आ रही है, मेरे यहाँ से? पता नहीं, देख रही हूँ मैम। 1 सेकेंड, 1 मिनट। अच्छा। शायद मेरे यहाँ म्यूजिक से की नहीं, नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, ये जो अभी वीडियो आपने भेजा था, मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगी। एक्चुअली ये कॉपीराइट के तहत आ जाएगा, बट हाँ, नहीं, यहाँ पर मत दिखाना। हाँ, ग्रुप में मूवी डालिएगा, सब लोग इसकी। अपने आप अपने टाइम से देख लें। जी, इनकी इस पे ना मैम एक उनकी मूवी बनी है। उनका नाम क्या है, हीरो का मैं भूल गई। एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। ओ, मेरे हाँ, को बताइए, मैं देखना चाहूंगी फिर भेजती वो। हूँ, भेजती हूँ आपको। तो ये हाँ। इसके ऊपर ये बहुत फेमस मूवी थी। और वो ऐसा है कहानी में शायद कि उनकी पत्नी जो है वो शादी कर लेते हैं, वो शादी करते हैं कि भाई तू यहाँ बैठी रहेगी, तो इसी जी के जंजाल में तुम चल मेरे साथ। तो उन लोग वो लव मैरिज कर लेते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं। लेकिन बिकॉज वो अनटचेबल कास्ट से होता है, तो इसलिए लोग शायद अलग कर देते हैं। और कुछ पहाड़ काटने की, मैंने पूरी स्टोरी तो मैंने देखी नहीं, मूवी देखी नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं, टाइम भी नहीं होता है कितना देखो। सो एनी हाँ, वो पहाड़ काटता है, तो वो शायद पानी लेकर जाती है पहाड़ से, उतना दूर लेकर आती है, तो वो गिर जाती है। और वहां पे तो वो बोलता मैं इस पहाड़ को काट के रहूंगा। इस बहुत ऐसी कुछ कहानी है। तो वो पहाड़ ये फाइनली। हकीकत की कहानी भी यही है। हाँ हाँ, ये इसी पे बेस्ड तो है। हाँ। हाँ, दशरथ मान जी। जी कृष्णा आंटी, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, नहीं, मैं वो बोल रही थी ना कि वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था, कुछ नहीं था। लोग को मतलब सीरियस भी होते तो जाते जाते कितनी बार ये हो जाती। तो उनकी वाइफ भी बीमार हो गई थी, ले जाने का कोई रास्ता नहीं था, और फिर बहुत घूम के जाना पड़ता था। तो उसमें उनकी वाइफ की भी शायद डेथ मृत्यु हो हो गई। गई।
हाँ तब उन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बनाया कि अब से लोग सीधे जा सके। हाँ, वही इसी कारण से। लेकिन बोला कि मैं तेरे को काट के रखूंगा और रास्ता बनाऊंगा, तो ये उसका शॉर्ट शॉर्ट में जो मैंने देखा था, ये याद है मुझे। 22 साल मैंने लगे तो थे पीछे इसमें। नहीं देखा है, वो उस समय जब हुआ था तब सब जगह निकला था, वो पढ़ा था। यस, थैंक यू अच्छा, कृष्णा आंटी, थैंक यू सो मच। यस। लोगों ने कहा पागल हो गया, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या सब, पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर फाइनली रास्ता बना ही दिया पूरा पहाड़ काट के, थ्रू एंड थ्रू। सो थैंक यू सो। दोस्तों, हार नहीं माननी है, बस इस बात को याद रखना है। और जैसे कि कहा है इम्पॉसिबल, अगर इसमें भी आप इसको गोल घुमा के और संधि विच्छेद करेंगे तो आई एम पॉसिबल। यस, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू स्टार्ट थिंकिंग दैट वे। अगर वैसा सोच बना लेंगे, मिरेकुलस थिंकिंग ले आएंगे अपने लिए, तो आप भी पहाड़ काट देंगे अपने जीवन के बड़े बड़े। भय नहीं होगा, इमोशंस नहीं होंगे, तब मैम एक्चुअली सिर्फ हिम्मत ही हिम्मत होगी। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इट्स जस्ट हम ना उसको रेजिस्ट करते हैं और हम सोचते हैं अरे यार टाइम लगेगा, पढ़ना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, और इसलिए हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर चाहे ना तो हम गाना भी सीख सकते हैं, डांस भी सीख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य, वी कैन डू एवरीथिंग। बट हम उस तरफ ऊर्जा देते नहीं है। जिस चीज को ऊर्जा दोगे तो वो चीज बढ़ेगी। तो ऊर्जा किसको देना है वो इम्पोर्टेंट है। और इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन चाहते हैं और अच्छा चाहते हैं, अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट। Where attention goes, there energy flows. सिंपल बात, सिंपल फंडा, बिना खाए अंडा। मैम अंडा निषेध है, लेकिन आपने हम सबको जो हमारे प्रोटेक्शन का अंडा है ना, वो चढ़ा दिया हमारे ऊपर। सो थैंक यू सो मच। और यही तो मजे आते थे जब हम बुद्ध बनो आपके साथ करते थे। और बहुत सारे मजेदार किस्से हैं जो जब भी मैम के साथ जुड़ते हैं तो हम हंस हंस के मैं लोटपोट हो जाती हूँ और मैम को खुद भी बताती हूँ। बट थैंक यू सो मच मैम, आप आज हम सबके साथ यहाँ पर जुड़े। और ग्रुप बहुत शांत शांत रह रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए मास्टर, सबके अपने अपने जो गले हैं ना, उनको खोलना पड़ेगा, ऐसे बंद मुंह बंद करके नहीं बैठना है। सो सत्या जी फाइनली किसी ने। यस। बहुत बड़ी सी मुस्कान के साथ आई है। नमस्कार नलिनी मैम। नमस्कार। नमस्कार मधु मैम। नलिनी मैम को तो हम बहुत पहले से जानते हैं, बहुत मतलब 2-3 साल पहले से ही मैम का सुनते करते हैं ना। तो जब भी मैम आती हैं तो वैसे ही ध्यान तो कर, वैसे भी हमेशा ही अच्छा होता है, पर मतलब थोड़ा और शांत होता है। तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच सत्या जी। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं मैम। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। सो हम सब जब मैम से शुरुआत हुई, हम सबकी जितने भी ध्यान मार्गी हैं यहाँ पर जो PSSM से जुड़े हैं, वो नलिनी मैम के अंडर में ही सबसे पहले बुद्ध बनो वर्कशॉप शुरू हुआ और उसके बाद ही PMC भी यस बना है। मैम। सो दैट्स वेरी कमेंडेबल कि मैम ने बहुत जगह ध्यान करवाया। और ये बहुत ध्यान जब आप जिस मास्टर के साथ करते हैं तो उस मास्टर की एनर्जी पूरे ग्रुप को मिलती है। तो सोचिए कितना हम सबको कितना निखारा गया है मैम के द्वारा। और उसके बाद पत्री सर आए, पत्री सर से बात करके, और फिर उसके बाद दूसरे मास्टर्स, मगर सबसे पहले बहुत सारे लोगों के मेंटर नलिनी मैम ही रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सत्या जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली से जितने भी जुड़े हुए, दिल्ली या दिल्ली NCR से जुड़े हुए जितने भी ध्यानी हैं यहाँ पर, सबका स्वागत है, वार्म वेलकम है। आइए पिरामिड में ध्यान कीजिए। तो मधु जी से एड्रेस ले लीजिएगा, लोकेशन भी मिल जाएगी उनसे आपको। तो आइए, आपका स्वागत है ध्यान करने के लिए। पार्वती जी पिरामिड का आपको एक वो हो जाएगा अनुभव। एक्सपीरियंस। यस पार्वती जी आप। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम, नलिनी मैम नमस्कार। नमस्कार।
हाँ, वैसे तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन अभी तो चेन्नई में रहती हूँ। ओके। ये माँ का मैंने बुद्ध बनोचार से शुरू किया था मेडिटेशन, इसीलिए फर्स्ट मैं नमस्कार तो माँ को भी करती हूँ, और माँ भी बोलती, नलिनी मैम को मैं माँ बोलती हूँ, मैम नहीं भी बोलती। हाँ, नमस्ते। आप उस दिन बोले थे कि आपने बात भी नहीं की, आए तो, लेकिन हाँ चलो बोले, मैंने बोला आप बात करूंगी माँ से। कैसा रहा आज आपका ध्यान, बताइए, शेयर हाँ कीजिए। हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, अच्छा, इसीलिए बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलिए। हाँ ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। अब मिलते हैं परसों संडे को। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। तो अब हम मैम को भी हम मतलब अब टाइम हो गया है, तो मैम को भी हम जाने के लिए अब वो भी तैयार बैठी हैं, तो अब हम और उनको नहीं रोकेंगे, लेकिन दोबारा नेक्स्ट मंथ फिर से मैम का सेशन लेने के लिए हम सब तैयार हैं, तत्पर रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आभार आपका कि आप हमारे साथ आज बीच में आके हम सबको अपने ज्ञान से जोड़ा और अपने ध्यान से भी हम सबको और हमारे चेतना का विस्तार किया। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। हम सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ सामूहिक ध्यान करें और साथ ही साथ सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, लेकिन अपने भीतर का जो इनर वर्क करना है वो डेली करें। मैम, आप जो बोलते हैं आज आपके लिए। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मास्टर्स। सो कल मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू।